अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। من دخول بيت المقدس من دخول المسجد الأقصى المبارك. तो 2024, 2025, 2026, 27 यहाँ पर अभी तो हिंदू मुसलमान का फसाद होगा। हिंदुस्तान की सरकार जब कुर्सी पे बैठ जाएगी, अपनी अपनी जिम्मेदारी जिसको मिल जाएगी, जब हिंदुस्तान में 24 में इलेक्शन होगा, सारे जो प्रधानमंत्री साहब कुर्सी पर बैठ जाएंगे और सारे मिनिस्टर बना देंगे, क्या किसको मिनिस्टर बनाना, जब सब बढ़ जाएगा, सब अपनी अपनी कुर्सी पे बैठ जाएंगे, पूरी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद यही तैयार होने के बाद ये फौरन हिंदू मुसलमान का झगड़ा चालू हो जाएगा। ये जगह जगह मुसलमानों पे हमला करेंगे, मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे, मुसलमानों की बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटेंगे और मुसलमानों की बहन बेटियों को कंटेनर में भरकर दुनिया में डिवाइड करेंगे, बांट देंगे, अय्याशी के अड्डों में बेच देंगे। तो ये सब काम करना है तो किससे करवाना है? हिंदुओं से। अब हिंदुओं को खुश करने के लिए चॉकलेट तो खिलाना पड़ेगा ना। अगर आप हिंदू हो, गौर करो कि आपने चॉकलेट खा के बड़े खुश हो रहे हो, ठीक है भाई, हिंदू का काम कर रहे सब कर रहे, ठीक है। लेकिन कभी अपनी हुकूमत पर गौर भी किया है कि आपकी हुकूमत काम क्या कर रही है? आपकी हुकूमत काम क्या कर रही है? बहरहाल अभी मेरा सब्जेक्ट ये नहीं है बोलने के लिए, लेकिन मैं चूंकि चॉकलेट की बात की है इसलिए मैंने कह दिया कि हिंदुस्तान जो कानून पे कानून बना रही है वो सब आवाम के खिलाफ बना रही है और सारे के सारे कानून वन वर्ल्ड ऑर्डर के लिए बना रही है। तो कानून जो बना रही है, काम जो कर रही है, वो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है। कानून सब उसके लिए बन रहा है, लेकिन अवाम को खुश करने के लिए कुछ धर्म मजहब की बातें कर रही है। इसमें एक बहुत बड़ी चॉकलेट आपको खाने दे रहे हैं 22 जनवरी को। जाके उद्घाटन करो मंदिर की और खुश हो जाओ, चॉकलेट खाओ। उसके बाद आपको पता चलेगा, उसके बाद जब 24, 25, 26, 27 का ये जो मुठभेड़ होगा, इसमें जो हिंदू मुसलमान का फसाद होगा, फिर आपको गज़वे हिंद का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ये गज़वे हिंद तो तब होगी जब आप हिंदुस्तानी हुकूमत जब पाकिस्तान पे हमला करेगी। किस लिए? ईरान को मारने के लिए, पाकिस्तान को मारने के लिए, अमेरिका का रास्ता साफ करने के लिए। क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, ये जो है ना, गल्फ के तमाम पेट्रोल वाले कंट्री पर टांग फैला के आराम से कब्जा करेंगे। यहां पर आप पाकिस्तान, ईरान को रोको, उसके बाद फिर चाइना को मारना, वहां पूरे पेट्रोल पर अमेरिका कब्जा करेगा। इसके बाद तुमको जब ये सब देखोगे तो पता चलेगा यार हमको तो चॉकलेट खिला के बर्बाद कर दिया। क्योंकि गज़वा हिंद होगा, गज़वा हिंद में आप हार जाओगे। अब देखो, एक मोटी मिसाल है मेरे भाई, जरा गौर से सुनो हिंदू भाई, आप नाराज मत हो, ठंडे दिमाग से सोचोगे तो समझ में आएगा। जो ईश्वर है, जो परमेश्वर है, जो अल्लाह है, जिसने सारे संसार का निर्माण किया, उसको पता है, वही सब इंतजाम करता है। तो क्या करता है वो? अभी देखो, आप सारे पेट्रोल पे कब्जा कर लोगे, यूरोप वाले, और उनकी सारी दौलत पे कब्जा कर लोगे। दौलत, पेट्रोल किसने दी है? अल्लाह ने दिया है, तो अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा ना। अच्छा, उसकी पेट्रोल पे पूरा कब्जा करके फिर उसकी बहन बेटियों को बाजार में ले जाके बिठा के बेचोगे और उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटोगे। यानी उन्हीं की दौलत पे कब्जा करोगे और उन्हीं की बहन बेटियों को अपने बिस्तर पर लेटाओगे, अय्याशी करोगे, शराब अय्याशी के लिए बाजार में बिठा दोगे। ये काम क्या अल्लाह पसंद करता है? क्या आप हिंदू हो तो आपका ईश्वर पसंद करता है? नहीं ना। तो फिर शराब अय्याशी, औरत की इज्जत लूटना, औरत को बाजार में बिठाना, तो ये सब करने के लिए क्या अल्लाह ताला इनको आजाद छोड़ेगा? नहीं, बल्कि क्या करेगा, जो इस अय्याशी, शराब अय्याशी की दुनिया को हरा भरा करने के लिए जो सबसे बड़ा काम कर रहा है वो हिंदुस्तान है। वो हिंदुस्तान है। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान, ईरान पे हमला करके उसे ना रोके, चाइना पे हमला ना करे, तो फिर ये ईरान, पाकिस्तान, चाइना, ये सब मिलकर गल्फ के समझौता करेंगे, बातचीत करेंगे और अमेरिका का मुकाबला करेंगे, बात नहीं होगी। तो हिंदुस्तान अपने आप से तो मानेगा नहीं, बास तो आने वाला नहीं है, क्योंकि वो अमेरिका का गुलाम है, वन वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर रहे हैं। ये पूरा हिंदुस्तान तो बाज नहीं आएगा, क्योंकि वो खुद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहते हैं। बात कर रहे हैं अखंड भारत की, हिंदू राष्ट्र की, लेकिन काम
अधर्मी का काम कर रहे हैं, ये सब अधर्मी है हिंदुस्तान के हुक्मरान। तो फिर कैसे, तो फिर अल्लाह ने, इसीलिए अल्लाह को पता था ना, इसीलिए 1400 साल पहले लोगों को बता दिया, मुसलमानों को ये खबर दे दी कि ये गज़वे हिंद होगी। तो अब ये गज़वे हिंद बन रहा है, गज़वे हिंद आ रहा है ताकि हिंदुस्तान को रोककर, यहां हिंदुस्तान को मारकर हिंदुस्तान को रोका जाए और फिर अरब की दौलत की हिफाजत की जाए, और जो शैतानी लोग हैं, जो अधर्मी लोग हैं, उनका मुकाबला करके उनको ख़त्म किया जाए, ताकि ये जो दौलत कब्जा करने के लिए जो सारी दुनिया में फितना फसाद, कि सारी दुनिया का ध्यान जो है फितना फसाद पे रहे, और मैं सारे अरब की दौलत पे कब्जा करके सारी दुनिया की औरतों से शराब और अय्याशी की ज़िंदगी जी है हमारी कौम। तो ये सब जो प्लानिंग है, इसी के लिए, ये नाकाम करने के लिए, इन अधर्मियों को नाकाम करने के लिए ये गज़वे हिंद बनी हुई है, जिसका सबसे बड़ा हथकंडा गज़वे अधर्मियों का सबसे बड़ा हथकंडा जो है हिंदुस्तान है। आगे आगे हिंदुस्तान जाके रास्ता साफ कर रहा है, झाड़ू मार रहा है, यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल के रास्ते का कांटा साफ कर रहा है, और पीछे पीछे यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल ये पूरा अरब के पेट्रोल पर, दुनिया पे, दौलत पे कब्जा कर रहा है। ग्रेटर इजराइल बनाएगा, ये बनाएगा, वो बनाएगा, बड़े बड़े सपने देख रहा है। तो मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, क्या आप चाहते हो कि, या आपका भगवान, आपका ईश्वर ये पसंद करता है कि दुनिया भर की औरतों को बाजार में बिठा दो, उनको शराब अय्याशी में उनको लगा दो, और जो है ये अच्छा काम है? तो नहीं है। तो औरतों की इज्जत के, आबरू की हिफाजत के लिए इनको रोकना पड़ेगा ना। तो रोकना पड़ेगा, तो रोकने के लिए तो गज़वे हिंद है। तो आपको बुरा लगेगा गज़वे हिंद के नाम पर। तो गज़वे हिंद करने के लिए, गज़वे हिंद से पहले ये पाकिस्तान पे हमला करने के लिए ये जो आपको चॉकलेट दे रहे हैं मीठी मीठी, ताकि हिंदू, कट्टर हिंदू ये सब खुश हो जाएं। पूरे हिंदुत्व का ध्यान, हिंदुओं का ध्यान इस बात पर है कि सरकार हमको चॉकलेट खिला रही है, लेकिन उस चॉकलेट में नशा है। कब मालूम पड़ेगा? जब गज़वे हिंद के फटके से मार खाओगे, गिर जाओगे, फिर तुम्हारी बहन बेटियां उठा ली जाएंगी, तुम्हारे फौज मार दिए जाएंगे, कुचल दिए जाएंगे, तुम्हारे पुलिस वालों के फिर हाथ उखाड़े जाएंगे, तुम्हारे सरकारी अधिकारी के फिर हाथ उखाड़ेंगे, जिंदा उनको मारा जाएगा, तड़पाया जाएगा। ओ संत रविदास जी ने कहा है ना कि नेता, मंत्री और अधिकारी सब अपने अपने घर में जाके दुबकेंगे अपना जान बचाने के लिए। तो वो जो जंग में आएगा, जो जंग करेगा, जो तीनों तरफ से हमला करेगा, वो एक एक को चुन चुन के मारेगा, फिर अपना सारा हिसाब चुकता करेगा। ये सब संत रविदास जी ने कहा है ना। पिछली वीडियो में देख लो, मैंने वीडियो डाला हुआ है ना। आप भी यूट्यूब पर सर्च कर लो, बहुत सारी संत रविदास जी की कविता, मालूम पड़ जाएगा। ठीक है। बहरहाल, हिंदू आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, आप थोड़ा चॉकलेट खाओ, कोई बात नहीं। आपकी चॉकलेट पे मैं बात करूंगा, बाद में वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो मैंने बनाने का फैसला किया है, जिसका मैंने अनुमान रखा है कि ये टाइटल में रखूंगा हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान। आप देख लेंगे हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान, लेकिन जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान विथ प्रेडिक्शन, यानी हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान और भविष्यवाणी और पेशन गोई, ताकि मैं वो तमाम पेशन गोई जिनकी जो मैंने सर्च किया है, जो मैंने जानकारी हासिल की है हिंदुस्तान के बारे में, पेशन गोई क्या है, हिंदू की किताबों से लेकर दुनिया की किताबों में जो मुझे इल्म है उसके मुताबिक, और पाकिस्तान के बारे में क्या भविष्यवाणी है, वो भी जो भी मैंने इल्म हासिल किया है, वो तमाम इल्म, पाकिस्तान के बारे में जो भविष्यवाणी है वो, और हिंदुस्तान के बारे में जो भविष्यवाणी है वो, तमाम इल्म मैं जमा करके अपने वीडियो में दिखाना चाहता हूं लोगों को, कि लोगों को यह मालूम पड़ जाए कि एक तो ये हुक्मरान क्या कर रहे हैं, और दूसरा ये कि इस देश की भविष्यवाणी क्या है। अगर भविष्यवाणी, मेरी बात पर अगर विश्वास ना हो तो भी मेरी बात को अपने देश के, पाकिस्तानी के भी भविष्यवाणी पर, और हिंदुस्तान की भविष्यवाणी पर जरा गौर करके फिर मेरी बात पर गौर करेंगे, तब उन्हें पता चलेगा। एक्चुअली यार, मेरी आवाज़ सही नहीं निकल रही, और मेरी आवाज़ अटक रही है, इसलिए कि मैं काफ़ी देर से वीडियो बना रहा हूँ। मेरे ख्याल से मैं लिमिट को क्रॉस कर दिया है, इसलिए तो कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट मेरी वीडियो जो होगी वो भविष्यवाणी पे होगी, कि जो कुछ भविष्यवाणी पेशन गोई दी गई है, पाकिस्तान के बारे में क्या है, हिंदुस्तान के बारे में क्या है, लोकल भविष्यवाणी क्या है, नई भविष्यवाणी क्या है,
और पुरानी भविष्यवाणी क्या है, हिंदू और मुसलमान की भविष्यवाणी क्या है, जो कुछ भी मुझे इल्म है मैं बनाऊंगा और उसका टाइटल दूंगा हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान, पेशन गोई। तो आप ये भी वीडियो ज़रूर देखें। अभी ये पार्ट नंबर 10 है, 1 से 10, पार्ट नंबर 10 ये मैंने बना दिया है। तो ये आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान 24, 25, 26, 27 में पाकिस्तान पे हमला करने वाला है। पाकिस्तानियों को भी मालूम पड़ जाए कि 24, 25, 26, 27 में हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करेगा, वो भी तैयार हो जाए और गज़वे हिंद के लिए तैयार हो जाए, ताकि हिंदुस्तान का मुकाबला करे। और पाकिस्तान के साथ अकेला नहीं होगा वो, पाकिस्तान के साथ वो चाइना भी होगा, और चाइना मुसलमानों के बहुत सारे मुल्क होंगे, बहुत सारी मुसलमान कौम होगी जो पाकिस्तान के साथ खड़ी होगी, और हिंदुस्तान को भरपूर जवाब दिया जाएगा, वो मुसलमान जवाब देंगे। और पाकिस्तान को यह भी पता चल जाए कि पाकिस्तान की जो अगला एपिसोड, यानी अगला जो वीडियो बनाने वाला हूं, 1 से पार्ट 8, 9, 10 तक, कितना लंबा जाता है पता नहीं, पेशन गोई के बारे में, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बारे में पेशन गोई क्या है। उस पेशन गोई की वीडियो देखने के बाद पाकिस्तान को ये लग जाएगा कि हमारी मदद के लिए कौन कौन आने वाला है, हमारे मुल्क के बारे में क्या क्या पेशन गोई की गई है, और हमारा मुल्क जो इस वक्त कमज़ोर है बाद में ताकतवर बनने वाला है कि और कमज़ोर हो जाएगा, मिटने वाला है कि क्या होने वाला है, उसे ये पता चलेगा अगली वीडियो में। जो उसके भविष्यवाणी के बारे में, उसके पेशन गोई के बारे में मैं बात करूंगा, और हिंदुस्तान की भी पेशन गोई के बारे में बात करूंगा, साथ ही साथ दोनों मुल्क को ले चलूंगा ताकि इस खित्ते के तमाम लोगों को मालूम हो जाए, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान, क्योंकि ये जंग में ये पूरा खित्ता बहुत बुरी तरह से तबाह होने वाला, बर्बाद होने वाला है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा इन लोगों को। तो इन लोगों को ये भविष्यवाणी, ये वीडियो देखकर थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो हिंदुस्तान के बारे में भी बताऊंगा कि हिंदुस्तान के बारे में क्या भविष्यवाणी है, हिंदुस्तान के बारे में कहां से भविष्यवाणी आई है और क्या आई है, और हिंदुस्तान उसके बरअक्स क्या कर रहा है। जो भविष्यवाणी है वो हिंदुस्तान के खिलाफ है कि हिंदुस्तान के फ़ायदेमंद है, हिंदुस्तान के मर्जी के मुताबिक है, या हिंदुस्तान के खिलाफ है। वो भविष्यवाणी के मुताबिक हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाएगा होगा या फ़ायदा होगा, इस तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखे मैं बात करूंगा। ठीक है, तो ये तकरीबन ये पार्ट 10 तक हो गया। पार्ट 10 के बाद मैं आपको पेशन गोई के बारे में बात करूंगा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इस खित्ते के बारे में, ताकि जो अमेरिका हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान, ईरान को ख़त्म करने जा रहा है 2024, 25, 26, 27 में, और इसी 24, 25, 26, 27 में वो पूरे गल्फ पे हमला कर सकता है, उसके लिए हिंदू मुसलमान सभी को तैयार रहना चाहिए। जैसे ये आगे आगे खबर सुनना, वैसे तुम्हें समझ जाना चाहिए कि ये प्लानिंग के तहत हो रहा है, लेकिन प्रोपेगेंडा कुछ और होगा। मैं पाकिस्तानियों को इसी वीडियो में थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि पाकिस्तानियों, तुम अपने मुल्क की भलाई चाहते हो, अपनी कौम की भलाई चाहते हो, तो नवाज शरीफ के साथ खड़े हो जाओ। इमरान खान का साथ छोड़ दो, वो तुम्हें बर्बाद कर देगा, वो अमेरिका के एजेंडे के हिसाब से काम करेगा। इमरान खान को छोड़कर नवाज शरीफ के साथ खड़े हो जाओ, ताकि ये उनको यकीन दिला दो, नवाज शरीफ को यकीन दिला दो कि नवाज शरीफ, आप अमेरिका की गुलामी मत करो, आपकी हुकूमत को हमसे कोई खतरा नहीं, पूरी कौम आपके साथ है, और आप अमेरिका के लिए काम ना करो, आप पाकिस्तान के लिए काम करो, मुसलमान कौम के लिए भलाई करो, आप अपनी हुकूमत के लिए न डरो, मत डरो। पूरी कौम पाकिस्तान की इमरान खान के साथ नहीं, नवाज शरीफ के साथ खड़ी है। ऐसा यकीन दिलाओगे तो नवाज शरीफ वो जो है अमेरिका की गुलामी करने से परहेज करेगा। फिर अमेरिका का वो गलत पैगाम, गलत ऑर्डर जिस पर नवाज शरीफ अमल करने वाला है, ना करेगा। नहीं करेगा तो पाकिस्तान की हिफाजत होगी, पाकिस्तान की कौम की हिफाजत होगी। वैसे तो चारों तरफ से पाकिस्तान को तोड़ने का काम कर लिया है, प्रोपेगेंडा तैयार है। बलूचिस्तान की वजह से, पोक की वजह से, पोक कश्मीर की वजह से, ऑक्युपाइड कश्मीर की वजह से इन लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा किया गया है। यह धीरे धीरे और बढ़ेगा, फिर अचानक एक बवाल होगा और पाकिस्तान पे हमला हो जाएगा। पाकिस्तान, इसके लिए तैयार रहो, हिंदुस्तान आ रहा है तुम पर हमला करने के लिए, समझे? पाजी की हालत ठीक ठाक हो।